टॉपिक है बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। सपोज इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ठीक है ना, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली। अब आप ये देखो कि कोई भी स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन को और मतलब स्ट्रेट लाइन सर्कल को या तो इंटरसेक्ट कर सकती है या टच कर सकता है स्ट्रेट लाइन को, या फिर नेवर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, टच और नेवर इंटरसेक्टिंग। ना टच कर रहा है ना ये इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ आया? इस सिचुएशन में अगर स्ट्रेट लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है तो दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट पर वो अगर टच कर रहा है तो केवल एक पॉइंट पर टच कर रही है। समझ आया? अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्शन से जो मेरे को लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मिला, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, इसको मैं कॉर्ड बोलूंगा। क्या बोलूंगा? और इसे क्या बोलूंगा मैं? टेंजेंट। समझ आया? इसे मैं बोलूंगा टेंजेंट। ठीक है बेटा, अब ये स्ट्रेट लाइन है, सपोज ये स्ट्रेट लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है एल, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। इसका जो सेंटर है वो 0 0 है। सेंटर क्या है? 0 0। इसका जो सेंटर है वो बेटा 0 0 है और रेडियस तो r है। समझ आया? ध्यान से सुनो, जब ये इसको दो पॉइंट पे टच कर रही है तो मैं पॉइंट कैसे निकालूं? ये पॉइंट है क्या? ये पॉइंट है क्या? ये पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट्स। क्या है पॉइंट बेटा? ये इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कर्व और स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट मैं कैसे निकालूंगा? मैं y का वैल्यू यहां डाल दूं, एक्स स्क्वायर एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c mcx इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर 2mcx सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये एक इक्वेशन बनी जो मुझे क्वाड्रेटिक जैसी दिख रही है। एक्स की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। समझ आ रहा है ना? ठीक है बेटा, अब इस सिचुएशन में आप देखो कि इसके जो रूट्स हैं, इसका जो डी है वो डी इसका ग्रेटर देन 0 भी पॉसिबल है, डी इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है, डी इज लेस देन 0 भी पॉसिबल है। अगर इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो पॉइंट निकलेंगे, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसका मतलब क्या है? डी इज ग्रेटर देन 0। इस सिचुएशन में जब जब ये स्ट्रेट लाइन सर्कल को टच कर रही होगी तो यहां पर दो पॉइंट तो निकलेंगे क्वाड्रेटिक से, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे? कोइंसिडेंट, सेम। दोनों के दोनों पॉइंट क्या होंगे? एक जैसे होंगे। तो इसमें डी क्या होगा? अब जब नेवर इंटरसेक्टिंग है तो पॉइंट्स निकलेंगे ही नहीं, लेकिन क्वाड्रेटिक तो वो बनेगी, क्वाड्रेटिक तो बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी तो पॉइंट निकालेगा, तो पॉइंट्स क्या होंगे? इमेजिनरी। तो इस सिचुएशन में डी इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये कंडीशन इंटरसेक्टिंग, टचिंग, नेवर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो मैं डी निकालता हूं यहां से। डी क्या होगा? बी स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a 1 प्लस एम स्क्वायर। समझ आया?
यहाँ देखिए 4 कॉमन है, हटा दें, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करिए, सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहां करेंगे ये कट जाएगा, एम स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई किसके लिए? इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है? व्हेन स्ट्रेट लाइन, या इसको ऐसा लिख सकते हैं आर इज ग्रेटर देन सी अपॉन मॉड सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई। ठीक है, व्हेन अ स्ट्रेट लाइन intersecting a circle at two distinct point, दो डिफरेंट पॉइंट पर जब सर्कल, स्ट्रेट लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी तो ये कंडीशन है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आर स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर होगा, इसका मतलब व्हेन स्ट्रेट लाइन टचिंग द सर्कल, ये कंडीशन है जब सर्कल उसको टच करेगा। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूं आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो जब सर्कल को स्ट्रेट लाइन टच करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो ये क्या होगा? एक तरीके से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। जब आर स्क्वायर छोटा होगा, अच्छा मैं यहां से भी बोल सकता हूं आर इक्वल्स टू मॉड सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, जब आर स्क्वायर छोटा होगा सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर से, या आर इज लेस देन मॉड सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये क्या कंडीशन निकली? व्हेन अ स्ट्रेट लाइन नेवर intersect and touch the circle, ना टच करेगा ना उसे इंटरसेक्ट करेगा। समझ आया? नोट करो कि कोई भी स्ट्रेट लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करे, टच करे, तो ये कंडीशन हमारा पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स में भी आप इसी तरीके से निकालोगे। कैसे? अगर पैराबोला की क्वेश्चन दी है, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन दी है, इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट करोगे, डी सपोज पैराबोला है, 2 बार टच कट किया, टच किया और नेवर इंटरसेक्टिंग। यही इलिप्स में इंटरसेक्ट, टच, नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है ना, यही हाइपरबोला में, ठीक है ना, कट या ऐसे कुछ भी है। ठीक है, नेवर इंटरसेक्टिंग इसमें भी, यानी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तीनों में लगेगा। फॉर्मेट यही है, आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को इक्वेशन में डालोगे, क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक बनने के बाद क्या होगा? d इज ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d इज लेस देन 0। इस तरह से हम उसकी कंडीशन निकालेंगे। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सर्कल के लिए निकाल दिया। क्या है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर 1 प्लस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पैराबोला के लिए भी निकलेगी, हाइपरबोला के लिए भी निकलेगी और इलिप्स के लिए भी निकलेगी। तो यही तरीका है। तो मतलब उस टाइम पर जब मैं आऊंगा तो मैं इसको आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है ना,
या तुम लोगों से प्रूफ करूंगा। समझ आ गया? देखो जी, ये सर्कल का सेंटर है, ये परपेंडिकुलर लेंथ है, और ये क्या है इसकी रेडियस। तो इसके मैं क्या बोलूंगा परपेंडिकुलर लेंथ। तो परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालते हैं हम? c बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसे तो निकालते हैं। ये तो इंटरसेक्टिंग वाला केस है, ये टच करने वाला केस है, और सेंटर से यहां पर भी जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये भी परपेंडिकुलर होती है, और यही इसमें क्या है रेडियस है। तो अब तीसरा वाला केस देखिए, ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये क्या है रेडियस। अब इन तीनों केसेस में देखिए, केस 1, ये केस 2 और ये वाला केस 3, इसमें आप देखिए रेडियस बड़ी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। समझ आ रहा है? इसमें रेडियस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें रेडियस छोटा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, रेडियस r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और स्क्वायरिंग कर लूं तो r स्क्वायर इज ग्रेटर देन c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, जो मैंने अभी अभी प्रूव किया बड़े तरीके से। रेडियस r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स c स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, r स्क्वायर इज लेस देन c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और रेडियस है मेरे पास, तो मैं डायरेक्टली आपको मैं क्या चेक करूंगा, ये कंडीशन नहीं, आप इस वाले फॉर्मेट को ध्यान रखिए, आप इस वाले फॉर्मेट को ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी ये मैंने सेंट्रल फॉर्म लिया, इसका सेंटर 0 0, इसलिए ये वाला फॉर्मूला है। अगर मेरे पास जनरल इक्वेशन हो x स्क्वायर y स्क्वायर g स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c, उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग तरीके से निकालते हैं, रेडियस भी अलग तरीके से निकालते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। समझ आ रहा है बेटा? ठीक है। तो अच्छा, अब देखो तीनों में क्या है, ये कंडीशन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो r क्या है रेडियस, और m और c दोनों सर्कल के स्ट्रेट लाइन के पार्ट है, तो रेडियस वाला पोर्शन एक तरफ, स्ट्रेट लाइन के दोनों पोर्शन एक तरफ। ठीक है, समझ आया? अब मैं कह रहा हूं इसको अब मैं सपोज नोट करना है, पहले नोट करो, इसको नोट करो। देखिए अगर सर्कल की इक्वेशन मेरे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और स्ट्रेट लाइन, चलो इसी को ले लेता हूं फिलहाल में, और आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। ठीक है बेटा? अब आप यहां देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां से सेंटर निकालूंगा, सर्कल का सेंटर और रेडियस। तो ये हमारे पास क्या है, ये रेडियस है। इक्वेशन चलो मैं इसी को ले लेता हूं, mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब मुझे ना रटे हुए फॉर्मूले से मतलब नहीं है, ध्यान सुनना, जो मेरा फॉर्मूला है, जैसे मैंने अभी याद किया सी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। मुझे क्या मतलब है, अगर ये स्ट्रेट लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, कट कर रहा है मतलब, तो इसमें रेडियस हमेशा पीडी से बड़ा होगा। रेडियस क्या है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, आप अलग निकालोगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, अगर मैं इससे जाता हूं, इससे अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स की जगह माइनस जी माइनस एम जी प्लस एफ प्लस सी, और यहां पे अप्लाई करूंगा आर इज ग्रेटर देन पी डी। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में इससे निकाल रहा हूं, इसके अंदर माइनस ए जी माइनस बी एफ प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे हो सकता है इक्वेशन ऐसी दे, हो सकता है ऐसी दे,
और मान लिया ऐसी भी देगा तो मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं इजीली। तो मैं ना फॉर्मूले पे नहीं जाऊंगा। अगर जो लोग इस कंसेप्ट को फॉर्मूले से रट्टा मारते हैं वो डेफिनेटली उसमें भूल जाते हैं। आप कंसेप्ट से जाओ, 1-2 सेकंड ज्यादा लगेगा लेकिन इजी रहेगा। क्या है, अब आप लोगों ने क्या सीखा कि सर्कल की इक्वेशन मुझे सेंट्रल फॉर्म दे या जनरल फॉर्म दे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मेरे को ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दे या स्टैंडर्ड फॉर्म दे। अगर मेरे को टेंजेंसी, कॉर्ड या नेवर इंटरसेक्टिंग की कंडीशन निकालनी है तो मैं रेडियस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले कंसेप्ट पे जाऊंगा। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगा तो रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर वो 1 पॉइंट पे टच करेगा तो रेडियस इज ऑलवेज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर वो नेवर इंटरसेक्टिंग और नेवर टचिंग वाली कंडीशन है तो रेडियस इज ऑलवेज लेस देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये याद रहेगा बस आपको, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीख चुके हो पहले। रेडियस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सीख चुके हो पहले। समझ आया? नोट करो। देखो, अगर स्ट्रेट लाइन सर्कल को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ए और बी 2 पॉइंट पे किया, समझ आया? तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस सर्कल के लिए क्या है, ये कॉर्ड। तो अगर मेरे को निकालना हो लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड में कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना। लेंथ ऑफ कॉर्ड मेरे पास यहां पर ये ए एम है का डबल। क्या है लेंथ ऑफ कॉर्ड? ट्वाइस ऑफ ए एम। तो मैं ए एम को कैसे निकाल सकता हूं? दिस वन माइनस दिस वन, आर स्क्वायर माइनस पी डी का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस पी डी का स्क्वायर। अच्छा, अगर मेरे पास सेंट्रल फॉर्म है 0 0, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर और स्ट्रेट लाइन ये है, तो मुझे मालूम है रेडियस तो आर ही रहेगा लेकिन पीडी क्या है? क्या बेटा पीडी? सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर मैं डालता हूं यहां पर ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है। क्या बेटा? ये लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेकिन मैं इसको ऐसे फॉर्मूले पे नहीं जाऊंगा। क्यों? अगर मैं इससे जाता हूं अब तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस दोनों चेंज हैं। रेडियस क्या है? जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, उसका स्क्वायर में रखूंगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इसके अंदर? यह हो सकता है इक्वेशन ये हो और इसको मैं डी ले लूंगा अलग तरीके से। तो मुझे अलग अलग फॉर्मूला का रट्टा मारना पड़ेगा, मुझे अलग अलग फॉर्मूले का रट्टा मारना पड़ेगा। तो मैं फॉर्मूले के रट्टे पे नहीं जाऊंगा, मैं किस में जाऊंगा कि लेंथ ऑफ कॉर्ड is always twice of am और this one is always radius square minus pd का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर माइनस pd का स्क्वायर। समझ आया? रेडियस स्क्वायर माइनस pd का स्क्वायर। और अगर ये वाला है मेरे पास तो रेडियस यहां पर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी और pd 1 अपॉन, अगर ये इक्वेशन है माइनस एम जी माइनस माइनस प्लस एफ और प्लस सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर ऐसे। और अगर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है तो पी डी क्या होगा? माइनस एम जी माइनस बी एफ प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ए, हाँ ए जी। समझ आया? इस तरीके से जाऊंगा मैं। तो आप लोगों को केवल ये फॉर्मूला याद करना है, केवल ये याद, ध्यान रखना है, याद नहीं करना, ये ध्यान रखना है, नीचे का नहीं, नीचे का नहीं। समझ आया? नोट करो। अच्छा, अब देखिए, देखो यहां ना ये हमने कॉर्ड निकालना हमने दोनों तरीके से सीखा। इसमें बड़ा अच्छा रोल रहा कि ये परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो उससे बड़ा आसान हो गया हमारे लिए निकालना। बाकी चीजों में हो सकता ना मिले तो हम कैसे जाएंगे?
कि आप ये देखो, जब ये 2 पॉइंट पे काट रहा है तो इसके पॉइंट x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो ये जो x1 y1 x2 y2 है, तो x2 और y1 y2 दो आ गए। कैसे? अगर मैं इसको इसके अंदर मर्ज करूंगा, सुन बे ध्यान से, x का y का वैल्यू यहां डाला मैंने, तो ये x की टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनी। मैंने यहां से x का वैल्यू निकाला, y माइनस सी अपॉन एम यहां डाल दिया, तो ये y की टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनेगी। अगर x की टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो x1 x2 उसके रूट्स हैं और y1 y2 y वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। देखो दोनों क्वाड्रेटिक बन सकती हैं। तो अगर मैं यहां पर निकालूं लेंथ ऑफ कॉर्ड, क्या है बेटा? वो AB है। AB को मैं क्या लिख सकता हूं? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? ये तो डिस्टेंस है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? x1 x2 का स्क्वायर 4x1 x2 y1 प्लस y2 का स्क्वायर माइनस 4y1 y2, बोलो लिख सकता हूं। अब ये क्या हुआ, ध्यान से सुनना। x वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स, y वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स, x वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, y वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऐसा भी हम निकाल सकते हैं। इसको अपने स्टेटमेंट में ऐसे ही लिखो। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे अपने यार? सुनो, अंडर रूट लेंथ ऑफ कॉर्ड, अंडर रूट ऐसे ही x वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर माइनस 4 टाइम x वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस y वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर माइनस 4 टाइम y वाली इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ, और y वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ऐसे लिखो, इस तरह से लिखना है, समझ आया? इसको लेंथ ऑफ कॉर्ड या फिर पहले में भी लिख लेना, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय स्ट्रेट लाइन, कट बाय स्ट्रेट लाइन। देखो भाई, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और सॉरी ये सर्कल है। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है। इसका सेंटर क्या है बेटा? P एक पॉइंट है x1 y1, इससे सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किए, ठीक है, दो टेंजेंट है। दोनों टेंजेंट पर यहां पर क्या होता है बेटा? ये इसको मैंने A बोला, इसको B बोला। तो सबसे पहली बात, लेंथ ऑफ टेंजेंट PA और PB दोनों क्या होंगे? ये इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों क्या होंगे? ये इक्वल, ठीक है जी, समझ आया? तो ये क्या बेटा? इसकी रेडियस, ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये CP क्या है? CP देखो, CA तो रेडियस है, CP क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड गिवन पॉइंट, और उसको मैं x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर निकाल सकता हूं इस केस में। चलो दूसरा केस भी बना लेता हूं साथ साथ में। ये इसकी रेडियस है और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। समझ आया? तो यहाँ पर रेडियस क्या है बेटा? √g² प्लस f² माइनस सी, और ये जो CP है वो क्या है बेटा? x1 प्लस g का स्क्वायर y1 प्लस f²। समझ आया था? यहाँ देखिए फिलहाल मेरे को अब लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए। क्या है वो बेटा? PA हो या PB हो, अंडर रूट। ये PA और PB है क्या? ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस और ये P और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? C P का स्क्वायर माइनस R²। CP का स्क्वायर माइनस R²। आप इस पे जाओगे, CP का स्क्वायर माइनस R²। CP का स्क्वायर x1 y1 और R² तो R²। समझ आया? अगर आप देखो इस वाली इक्वेशन को सर्कल की, तो मैं इसको ऐसे ले लूं, ऐसे ले सकता हूं। अगर मैं इसमें पॉइंट डाल दूं x1 y1 जो गिवन है, तो वो क्या होगा? x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस R²। क्या वही है ये? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज √S1। और S1 क्या है? सर्कल के अंदर वही पॉइंट डाल दो जो पॉइंट गिवन है, जो पॉइंट गिवन है। क्या है ये? क्या हुआ बेटा? मैंने CP निकाला, CP ये रहा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, रेडियस R²। अब सर्कल की इक्वेशन मेरे पास सेंट्रल फॉर्म थी, R² में इधर ले गया, मैंने इसको S बोल दिया। इस S में मैंने ये वाले पॉइंट डाल दिए सर्कल में, सर्कल में। तो x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। क्या ये चीज वही है? हाँ ये वही है। तो क्या बेटा? ये √S1। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज ऑलवेज √S1। √S1 का मतलब क्या? कि जो सर्कल की इक्वेशन है, जैसे हम पोजीशन ऑफ द पॉइंट निकालते थे, पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन अ सर्कल निकालते थे, तो ये वही है। समझ आया? क्या ये इसमें काम करता है, उसमें करेगा? देखते हैं, आइए। CP क्या है? √x1² y1² 2gx1 2f y1 प्लस g² f²। ठीक है बेटा? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स PA PB, देखो क्या होगा बेटा? इसका स्क्वायर तो ये रहा, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस g² प्लस f² माइनस 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 क्या होगा? R²। और R² क्या है? माइनस g² माइनस f² प्लस c। ठीक है? तो आप ये देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट PA हो या PB हो, √x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c। तो अगर मैं इसको S बोल दूं, तो S1 क्या होगा? बोलो, है क्या? ये भी वही है। तो यहां से भी क्या हुआ? लेंथ ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज √S। समझ आया? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने का टेंशन नहीं है। जो भी सर्कल की इक्वेशन दी है और जिस पॉइंट से टेंजेंट निकाल रहा है, उस पॉइंट को सर्कल में सेटिस्फाई करके उसका रूट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। समझ आया? अब क्या बोला है? फाइंड द रेंज ऑफ द M फॉर विच द लाइन द सर्कल so that the line cuts the circle at two distinct and coincident point। मतलब इसने क्या बोला है? दो पॉइंट पे कट भी कर सकता है और दो मतलब और टच भी कर सकता है।
तो कट करने के लिए कंडीशन क्या है, आर इज ग्रेटर देन पीडी, और टच करने के लिए क्या है, आर इज ग्रेटर देन पीडी। तो आर कितना है 1, पीडी कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे बताओ, इसमें पॉइंट क्या डालोगे 0 0, तो इक्वेशन को कैसे लिखोगे इसको, mx माइनस वाई प्लस 2 क्या आएगा बेटा 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, इधर ले जाओ 1 प्लस एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर का मतलब क्या है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो m क्या होगा √3, m क्या होगा यहाँ से √3, तो m बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस √3 यूनियन √3 से इनफाइनाइट, समझ आया, लिखिए क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेंज ऑफ a फॉर विच द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस a लाइज बिटवीन द टू सर्कल्स विदाउट इंटरसेक्टिंग विदाउट टचिंग द सर्कल्स, मतलब दो सर्कल्स के बीच में, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ये एक स्ट्रेट लाइन है L। अब ये लाइन ना तो सर्कल को टच कर रही है ना ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसका रेंज बताना है A का मेरे को। तो अब ये जो पहला वाला सर्कल है उसका जो सेंटर है C1 मैं बोल देता हूँ, क्या है सेंटर 1,1, दूसरा जो सर्कल है उसका सेंटर है 8,1, इसकी जो रेडियस है R1 क्या होगा बेटा 1 + 1 - 1 1, R2 64 + 1 65 - 63, किससे बातें कर रहा है, 65 - 61 4 अंडर रूट 2। अच्छा अब बताओ कैसे करें, तो एक तो ये कंडीशन तो मेरे को मालूम है इन दोनों के लिए कि इसका जो R1 है वो छोटा होगा PD से, और ये भी R2 छोटा होगा PD से, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा, ये 2x - y प्लस a = 0, तो दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग रहेगी। यहाँ पर PD क्या है, नहीं यहाँ पर PD क्या है बेटा, PD इसमें डालो पॉइंट्स, क्या ये वाले, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 1 1 डालोगे तो 2 - 1 प्लस a अपॉन अंडर रूट 1 + 4 अंडर रूट 5, तो कितना है PD 1 + a अपॉन √5, यहां पर PD क्या होगा, यहां पे डालो 16 - 1 15 प्लस a अपॉन √5, तो पहला केस तो ये हो गया कि R1 क्या 1 इज लेस देन मॉड 1 + a अपॉन √5 एंड R2 क्या है बेटा 2 इज लेस देन 15 + a अपॉन √5, मैं √5 को चले जाता हूं तो 1 + a मॉड इज ग्रेटर देन √5, a + 1 a + 1 इज ग्रेटर देन प्लस माइनस √5, प्लस माइनस √5 का मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, समझ आया, एंड यहां पर भी ये 2√5 15 + a छोटे से छोटा और 15 + a बड़े से बड़ा, ठीक है बेटा। यहां से a का वैल्यू a इज लेस देन, ये सीधा लिख दूं माइनस इनफाइनाइट से माइनस √5 - 1 यूनियन √5 - 1 से इनफाइनाइट, ये कंडीशन। यहां से a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -15 - 2√5 यूनियन 2√5 - 15 से इनफाइनाइट, ये सेकंड कंडीशन, समझ आया। अब ये और देखो, ये और देखो, अब एक चीज देखो जरा आप लोग, अगर मैं 1 मिनट के लिए देखना, 1 मिनट के लिए, यहां पर कौन बताएगा बस मैं वो देखना चाहता हूं।
अब बताओ क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट टू अ सर्कल और टू अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है एल। अब ये दोनों पॉइंट क्या है इसके? अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। भूल गए अभी? ये दोनों पॉइंट्स क्या है? अपोजिट साइड्स हैं। इसका मतलब अगर ये एल ये है तो L1 L2 का प्रोडक्ट लेस देन 0। बिटवीन का मतलब यही तो है भाई, नेवर इंटरसेक्टिंग नेवर टचिंग की कंडीशन तो ये भी बन सकती थी। एक सर्कल ये आ गई स्ट्रेट लाइन, लेकिन बिटवीन कहां हुआ स्ट्रेट लाइन? अब ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, लेकिन बिटवीन का मतलब एक ही कंडीशन है कि इस स्ट्रेट लाइन के लिए इसके दोनों सेंटर सर्कल के अपोजिट साइड होंगे। समझ आया? तो पहले ये वाला पॉइंट रखो, 1 1 1 डालो, 2 माइनस 1 1 प्लस ए इंटू ये डालो 16 माइनस 1 15 प्लस ए लेस देन 0। इसका मतलब ए इज बिटवीन -15 से -1। ये थर्ड कंडीशन बना लो सबके लिए। नंबर 9 पॉइंट्स क्या क्या है? -15 तो ऑब्वियसली सबसे छोटा ही रहने वाला है, नहीं उससे छोटा वो होगा। -15 माइनस 2√5 के बाद क्या आएगा? -15, फिर क्या आएगा? -√5 -1, या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। -1 नहीं, -√5 का मतलब कितना होता है? -√5 2.2 मान लें, तो ये माइनस का 3.2 है, 3.4, 2.24 का स्क्वायर 496 होता है, 476 कितना होता है? नहीं 576 होता है वो तो 2.2 मान ले, 2.2 484 2.2, तो ये माइनस का 3.2 हो गया। और मैं किसको चेक करना चाह रहा हूँ? उसको चेक करना चाह रहा हूँ। √5 कितना होता है? 2.2, तो ये 4.4 4.5 इसमें मान के 10 पॉइंट समथिंग, तो ये आएगा। इसके बाद ये आएगा, ये भी देखना बड़ा जरूरी है। उसके बाद क्या आएगा? -1। अब क्या बचा? अब ये बचा, और क्या बचा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो माइनस, सबसे पहले मैंने इसको लिखा -15, ये 2 हो गए, और √5 ये वाला -1 के बाद ये आएगा। नहीं, ये भी तो आएगा, ये भी तो लिखना है। हाँ, ये कितना है? ये वाला, हाँ ये आएगा, सॉरी, -√5 -1 और यहाँ पर √5 -1, ये पॉइंट्स आ गए। ये क्या बोल रहा है? माइनस इनफाइनाइट से पहले ये कंडीशन ले, -इनफाइनाइट से कहाँ तक? √5 -1 तक, ये है ना ये, और यहां से इनफाइनाइट। ठीक है जी, एक तो बन गया। दूसरा केस क्या है? -इनफाइनाइट से -15 2√5, ये वाला, और यहां से लेकर के ये वाला, और -15 से -1, ये वाला। तो ऐसा कौन सा आंसर है जिसमें तीनों रंग आ रहे हैं, तीनों कलर आ रहे हैं? 2√5 से -15 और -√5 से -1, ये आंसर। बिल्कुल सही। कैसा था क्वेश्चन?